ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका अपना चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरु में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। आज दिनांक है 25 जून 2026, दिन है गुरुवार। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन और रात के चौघड़िए का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय। साथ में जानेंगे आज का कुछ उपाय और सावधानियां भी। लेकिन शुरू करने से पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनका भी विवाह का वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में पार्वती पति महादेव से भी कामना करता हूं कि आप सभी को लंबी उम्र प्रदान करे और आप सभी की जोड़ी सलामत और सुखी रहे। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:02 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:19 पर होगा। चंद्रोदय दिन के 3:37 पर होगा। चंद्रास्त रात्रि 2:47 पर होगा। तिथि की बात करें तो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 8:09 तक रहेगा। फिर द्वादशी तिथि प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। नक्षत्र स्वाति है जो शाम 4:29 तक रहेगा। फिर विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। योग शिव है जो दिन के 10:54 तक रहेगा। फिर सिद्ध योग प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात रहेगा। करण की बात करें तो पहला करण बनिज सुबह 7:08 तक रहेगा। फिर विष्टिकरण प्रारंभ होगा जो रात्रि 8:09 तक रहेगा। फिर बौकरण प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रमा तुला राशि में पूरे दिन पूरी रात गोचर करेंगे। आज दिन और रात में जन्मे बच्चों का राशि तुला ही होगा। सूर्य मिथुन राशि में है। सूर्य नक्षत्र आद्रा है। आइए जानते हैं आज का शुभ समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से सुबह 5:19 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 4:58 से सुबह 6:02 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:14 से 1:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे शक्तिशाली और बहुत ही शुभ समय होता है। किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:53 से 3:46 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दिन का एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली समय होता है। यह मुहूर्त विशेष रूप से किसी भी कार्य में विजय प्राप्त करने, मुकदमे शुरू करने या कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य करने, यात्रा पर निकलने या शत्रुओं पर विजय पाने के लिए अति उत्तम होता है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:18 से शाम 7:39 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त के दरमियान खाना पीना, झाड़ू पोछा लगाना, सोना नहीं चाहिए। गोधूली मुहूर्त पूजा पाठ जप तप करने के लिए अति उत्तम होता है। सायं संध्या शाम 7:19 से रात्रि 8:23 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:19 से रात्रि 1:02 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त तंत्र साधना के लिए अति उत्तम होता है। आज अमृत काल भी है जो सुबह 6:46 से सुबह 8:32 तक रहेगा। अमृत काल किसी भी नए और शुभ कार्य को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त होता है जो सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आज रवि योग भी है जो सुबह 6:02 से शाम 4:29 तक रहेगा। रवि योग एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली संयोग माना जाता है। सूर्य के प्रभाव से बनने वाला यह योग सभी तरह के दोषों और अशुभ मुहूर्तों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखता है। सर्व दोष नाशक यह योग तिथि बार या नक्षत्र के कारण बन रहे किसी भी दोष को समाप्त कर देता है और कार्यों को निर्बाध अर्थात बिना बाधा पूरा करने में पूरी मदद करता है। आइए जानते हैं आज का अशुभ समय। राहु काल दोपहर 2:20 से शाम 4 बजे तक रहेगा। गुली काल सुबह 9:21 से दिन के 11:01 तक रहेगा। बाकी दिन और रात के अशुभ समय स्क्रीन पर दिया गया है। आइए जानते हैं निवास और शूल। दिशा शूल दक्षिण दिशा में है। आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा ना करें। अगर बहुत जरूरी हो इस दिशा में जाना तो दही या जीरा खाकर ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए यात्रा प्रारंभ करें या पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाकर श्री भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। आपका यात्रा मंगलमय होगा। राहुवास दक्षिण दिशा में है। चंद्रवास पश्चिम दिशा में पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास आकाश में रात्रि 8:09 तक रहेगा। फिर पाताल में पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास आकाश में रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठान जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
अग्निवास पाताल में रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से धन नष्ट होता है। शिववास क्रीड़ा में रात्रि 8:09 तक रहेगा, फिर कैलाश पर पूरी रात तक रहेगा। शिव के क्रीड़ा में होने पर रुद्र अभिषेक करने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। शिव के कैलाश पर रहने के दौरान रुद्र अभिषेक करने से सुख की प्राप्ति होती है। आज मीन राशि में जन्मे लोगों के लिए चंद्र अष्टम है, अशुभ है। आज की दिनचर्या पूरी सावधानी के साथ पूरा करना चाहिए। आइए जानते हैं आज का व्रत और त्योहार। आज गुरुवार 25 जून 2026 को गायत्री जयंती और निर्जला एकादशी है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगा 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगा 25 जून 2026 को रात्रि 8:09 पर। निर्जला एकादशी का पारण व्रत तोड़ने का समय 26 जून 2026 को सुबह 6:03 से सुबह 8:42 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात्रि 10:22 है। साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। बिना पानी के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय श्रद्धालु लोग भोजन ही नहीं बल्कि पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, उन्हें केवल निर्जला एकादशी उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इसे पांडव एकादशी और भीमसेन एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु जी के सभी परम भक्तों को निर्जला एकादशी निर्विघ्न पूर्ण होने की कामना करता हूँ और साथ में हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भी। आइए अब दिन के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। शुभ सुबह 6:02 से सुबह 7:42 तक रहेगा। चौर दिन के 11:01 से 12:41 तक रहेगा। लाभ दिन के 12:41 से दोपहर 2:20 तक रहेगा। आइए अब रात के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। अमृत शाम 7:19 से रात्रि 8:39 तक रहेगा। चौर रात्रि 8:39 से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। शुभ देर रात 3:22 से देर रात 4:42 तक रहेगा। अमृत देर रात 4:42 से अगले दिन सुबह 6:03 तक रहेगा। आज गुरुवार है। आइए जानते हैं आज की कुछ सावधानियां। आज के दिन साबुन शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। शेविंग जैसे बाल दाढ़ी मूछ नाखून नहीं काटना चाहिए। गोबर से निपाई पुताई करना, सर्फ साबुन से कपड़े धोना जैसा आदि कार्य नहीं करना चाहिए। इससे गुरुदेव नाराज होते हैं, कुपित होते हैं और कुंडली में कमजोर होते हैं, जिससे अनेक टाइप की समस्या हो सकती है, जैसे कि धन का हानि होना, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगना, याददाश्त कमजोर होना आदि। साथ में बड़े बुजुर्गों और शिक्षकों का अपमान करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं आज का कुछ उपाय। गुरु ग्रह शुभ ग्रह है। गुरु ग्रह विद्या बुद्धि धन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देने वाला ग्रह है। इसलिए गुरुवार के दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान करके घी का दीपक जलाकर बृहस्पति देव अर्थात विष्णु भगवान की पूजा आरती करे। चना गुड़ केला का भोग लगाए। जिनके कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ हो, खराब हो, पीड़ित अवस्था में हो, शत्रु राशि का हो, नीच राशि का हो, सूर्य के समीप जाने से अस्त हो गया हो, मारक हो या प्रबल मारक हो, गुरु चांडाल दोष हो, उन सभी लोगों को बृहस्पतिवार के दिन भगवान शिव का पूजा करना चाहिए। शिवलिंग पर जल दूध अक्षत बेलोपत्र शक्कर शहद फूल चढ़ाना चाहिए। साथ में शुद्ध हल्दी चना का दाल गुड़ केला भी चढ़ाना चाहिए और पंचाक्षरी मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। और गुरुवार को गुरुदेव के होरा में गुरुदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ और गुरु ग्रह की असीम कृपा मिलती है। गुरु ग्रह कितना भी खराब क्यों न हो, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आइए अब गुरुवार को गुरुदेव की होरा का समय जान लेते हैं। सुबह का समय है सुबह 6:02 से सुबह 7:09 तक। दोपहर का समय है दोपहर 1:47 से दोपहर 2:53 तक। रात्रि का समय है रात्रि 9:06 से रात्रि 10 बजे तक। वापस रात्रि का समय है देर रात 3:22 से देर रात 4:15 तक। गुरुवार के दिन भोलेनाथ की पूजा और गुरु की होरा में गुरुदेव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, बलवान होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गुरुदेव का मंत्र है ओम देवानां च ऋषिणां च गुरुकां च
वज्र शनिभं बुद्धिभूतं त्रैलोक्यं तं नमामि बृहस्पतिम या ओम ग्रंग रिंग रोंग शः गुरुवे नमः। तो ये है 25 जून 2026 का पंचांग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री विष्णु जय गुरुदेव जरूर लिखें और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी शुभ अशुभ समय के बारे में जान सके। हर हर महादेव।